तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के थर्ड चैप्टर द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड लंचो वाले में मैंने आपको बता दिया था कि ऑटोबायोग्राफी वो होती है जिसमें एक पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है, मतलब ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। तो हम आपको 50 एमसीक्यू बताएंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, ताकि ऐसे बच्चे को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ही कमजोर है। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर है, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर के लेखक कौन है, इसमें ये पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब खुद लिखी जाए। तो देखिए यहाँ पे एने फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पे भी एने फ्रैंक दिया हुआ है, तो एने फ्रैंक एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि अगले क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट डिड एने गिव टू हर डायरी। एने ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया। तो जैसा कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा किटी लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है मार्गट, और ऑप्शन सी में लिखा है एनी, और ऑप्शन डी में लिखा है बिटी। तो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, किटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पे स्टार लगा लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है, व्हाई डिड एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी। एने ने डायरी लिखने का फैसला क्यों किया। तो जैसा कि ऑप्शन ए है, इट वाज ए स्कूल असाइनमेंट, वह स्कूल का एक असाइनमेंट था, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सी लव्ड राइटिंग, उसे लिखना पसंद था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, यानी उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट फेमस सेइंग डिड एने बिलीव इन। एने किस प्रसिद्ध कहावत पर विश्वास करती थी। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, काम शब्दों से अधिक बोलते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है, टाइम हील्स एवरीथिंग, समय सब कुछ ठीक कर देता है, जो कि गलत है। और ऑप्शन डी में दिया है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हेन वाज एने फ्रैंक बोर्न, यानी एने फ्रैंक का जन्म कब हुआ। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, 20 जून 1929 यानी 1929, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया है, 12 जून 1929, यानी 12 जून 1929 को, जो कि एकदम सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेयर वॉज एने बॉर्न, यानी एने का जन्म कहाँ हुआ। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एम्स्टर्डम इन हॉलैंड, हॉलैंड के एम्स्टर्डम में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया है, एक्कन इन जर्मनी, जर्मनी के एचेन में, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी है, बर्लिन इन जर्मनी, बर्लिन में जर्मनी के, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी है, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, यानी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेयर डिड एनेस फैमिली इमिग्रेट टू इन 1933। 1933 में एने का परिवार कहाँ से प्रवास यानी माइग्रेट हो गया था। चाहिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हम लोगों के पास, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हॉलैंड, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हु वाज एनेस एल्डर सिस्टर, एने की बड़ी बहन कौन थी। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किटी, किटी उसने अपनी डायरी का नाम रखा था, यानी वो उसकी बहन हो नहीं सकती, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मार्गट, जो कि एकदम करेक्ट है, उसकी बड़ी बहन का नाम मार्गट था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, विथ होम डिड एने एंड हर सिस्टर स्टे इन एकन वेयर देयर पेरेंट्स वेंट टू हॉलैंड। जब उनके माता पिता हॉलैंड गए, तो एने और उसकी बहन आचन में किसके साथ रहती थी। तो ऑप्शन ए में है, इन्हें बोर्डिंग स्कूल, यानी एक बोर्डिंग स्कूल में, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में है, ए फैमिली फ्रेंड, यानी उनके परिवार के एक मित्र के, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में है, देयर अंकल, यानी अपने चाचा के साथ,
जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में है देयर ग्रैंडफादर, यानी अपनी दादी का, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन डिड एनेस ग्रैंडमदर पास अवे, एने की दादी का निधन कब हुआ? तो जैसा कि ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है जनवरी 1942, यानी जनवरी 1942 में, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड एने सो सी स्टिल लव्ड हर ग्रैंडमदर ऑन बर्थडे, एने ने अपने जन्मदिन पर कैसे दिखाया कि वे अपनी दादी से अभी भी प्यार करती है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सी क्राइड ऑल डे, कि वो पूरे दिन भर रोती रही, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है सी लीट ए कैंडल फॉर हर, उन्होंने उसके लिए, मतलब एने ने अपनी दादी के लिए एक मोमबत्ती जलाई, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हु वाज एनेस हेड मिस्ट्रेस एंड व्हेन वाज शी वाज इन सिक्स्थ फॉर्म, जब एने छठी कक्षा में थी तो उसकी हेड मिस्ट्रेस कौन थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिस्टर कीसिंग, यानी मिस्टर कीसिंग थे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हम लोगों को मिसेस फ्रैंक, जो कि एकदम गलत है। मिसेस फ्रैंक एने की मम्मी थी। ऑप्शन बी में लिखा है सैने, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में लिखा है मिसेस कुप्रेस, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ इन द डायरी, एने ने अपनी डायरी में अपने जीवन का संक्षिप्त रेखा चित्र यानी स्केच क्यों दिया? तो ऑप्शन ए टू शो ऑफ हर राइटिंग स्किल, अपने लेखन कौशल का दिखावा करने के लिए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी हर फादर आस्क्ड टू हर टू डू, यानी उसके पिता ने ऐसा करने के लिए उससे कहा था, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में है बिकॉज इट वाज होमवर्क, क्योंकि यह उसका होमवर्क था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिकॉज नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरी विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना कोई उसकी कहानियों को नहीं समझ पाता, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है What was Anne's view about a 13-year-old writing a diary? एक 13 साल की लड़की के डायरी लिखने के बारे में एने का क्या विचार था? ऑप्शन ए सी थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, वो सोचती थी कि ये एकदम नॉर्मल है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है सी थिंक इट्स इलीगल, वो सोचती कि ये अवैध है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सी थिंक इट मेक हर फेमस, उसे लगता था कि यह उसे प्रसिद्ध बनाएगा, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सी थिंक इट ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, उसे लगता था यह एक अजीब अनुभव है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है अबाउट हाउ मेनी पीपल डज एने शे शी कैन कॉल फ्रेंड, एने के अनुसार वे लगभग कितने लोगों को अपना दोस्त कह सकती थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है नन, यानी किसी को नहीं, जो कि अभी हम नहीं बताएंगे। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 50, यानी 50 लोगों को। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 30, यानी 30 लोगों को। और ऑप्शन डी में लिखा है 10, यानी 10 लोगों को। मतलब अपने जीवन काल में एने कितने लोगों को अपना लगभग दोस्त कह सकती थी? तो जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा है 30, एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डज एने लैक डिस्पाइट हैविंग लविंग पेरेंट्स एंड फ्रेंड, प्यार करने वाले माता पिता और दोस्त होने के बावजूद एने के पास किस चीज की कमी थी? तो ऑप्शन ए नाइस हाउस, यानी एक अच्छे घर की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है मनी, यानी पैसा की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में है गुड क्लोथ, यानी अच्छे कपड़े की, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए ट्रू इंटीमेटली क्लोज फ्रेंड, यानी एक सच्चा और बहुत करीबी दोस्त, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है हाउ डिड एने डिस्क्राइब हर फादर, एने ने अपने पिता का वर्णन कैसा किया? ऑप्शन ए केयरलेस एंड बिजी, यानी लापरवाह और व्यस्त, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा क्वाइट एंड बोरिंग, शांत और उबाऊ, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में है वेरी स्ट्रिक्ट एंड एंग्री, बहुत सख्त और गुस्सैल, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिखा है मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन, सबसे प्यारे पिताजी उसने कभी देखे थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द एनेस मदर नेम, एने की माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए लिखा है इडिथ होलेंडर फ्रैंक, यानी इडिथ ओलेंडर फैन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है हम लोगों को सैने। और ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है मिसेस क्यूप्रेस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
मिसेस क्यूप्रेस नहीं हो सकता है, क्योंकि मिसेस क्यूप्रेस जो थी वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया है मार्गरेट फ्रैंक, और अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के पहले बताया कि जो मार्गरेट था उनकी बहन का नाम था। ऑप्शन अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, केवल ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, और इस ऑप्शन में लिखा है सैने और एडिथ होलेंडर फ्रैंक, जो कि एकदम ए नंबर एकदम करेक्ट है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि फ्रैंक ये भी है और एनए के पीछे भी फ्रैंक लगता है, तो इसलिए ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाई वाज द एंटायर क्लास क्वाइकिंग इन इट्स बूट, पूरी कक्षा में डर से क्यों कांप रहे थे। क्वाइकिंग इन बूट्स यानी पूरी कक्षा में बूट्स के आवाज से क्यों लोग डर रहे थे, इसका कहने का मतलब ये है क्वाइकिंग इन बूट्स का। आइए अगले पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है बिकॉज दे ब्रोक विंडो, क्योंकि उन्होंने खिड़की तोड़ी थी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंडी थी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है बिकॉज ऑफ फोर्थ कमिंग मीटिंग वेयर द टीचर डिसाइड हु मूव्स अप, क्योंकि आगामी बैठक में शिक्षक तय करने वाले थे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट है। मतलब उनका रिजल्ट डे था और इसीलिए वो लोग थोड़ा सा परेशान थे और कांप रहे थे। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द क्लास डिड एनीथिंग शुड बी केप्ट बैक इन द सेम ग्रेड। एनए के अनुसार कक्षा के कितने हिस्से को उसी ग्रेड यानी उसी क्लास में रोक दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एवरीवन यानी सभी को, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नन यानी किसी को नहीं, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में लिखा अ क्वार्टर यानी एक चौथाई को, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को व्हाई डिड एनए थिंक दोज स्टूडेंट्स शुड बी केप्ट बैक। एनए को क्यों लगा कि उन छात्रों को रोक दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज दे वर डमीज, क्योंकि वे डमी थे यानी मूर्ख थे। डमी का मतलब मूर्ख होता है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हु वर द टू बॉयज सिटिंग बिहाइंड एनए मेकिंग बेट्स। एनए के पीछे बैठे 2 लड़के कौन थे जो शर्त लगा रहे थे। तो ऑप्शन ए में लिखा है सी एंड जैक्स, जो कि एकदम करेक्ट है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो ये एकदम साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डिड एनए कंसीडर्ड एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। एनए ने धरती पर सबसे अप्रत्याशित यानी अनप्रेडिक्टेबल जीव किसे माना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है टीचर्स यानी शिक्षकों को, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच सब्जेक्ट वाज एनए नॉट श्योर अबाउट पासिंग। एनए किस विषय में पास होने को लेकर निश्चित नहीं थी। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है साइंस यानी विज्ञान, जो कि गलत है। और ऑप्शन बी में लिख दिया हुआ है मैथ यानी गणित, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हु वाज मिस्टर कीशिंग। मिस्टर कीशिंग कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए हिस्ट्री टीचर यानी इतिहास के शिक्षक, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द स्कूल प्रिंसिपल यानी स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एनएस अंकल यानी एनए के चाचा, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एन ओल्ड फोगे हु टॉट मैथ, एक पुराने विचारों वाले शिक्षक जो गणित पढ़ाते थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाई वर मिसेस कीचिंग एनॉयड विद एनए। मिस्टर कीचिंग एनए से क्यों नाराज थे। तो ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है कि बिकॉज सी हैड बैड एट मैथ, क्योंकि वो मैथ में कमजोर थी, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिकॉज सी वाज रूड टू हिम, क्योंकि वह उनके साथ अशिष्ट यानी रूड थी। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिकॉज सी टॉक्ड टू मच इन क्लास, क्योंकि वे क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी एनए, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट एसे मिस्टर कीथिंग गेव एनए एज पनिशमेंट। मिस्टर कीथिंग ने सजा के तौर पे एनए को पहला निबंध यानी एसे किस विषय पर दिया। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एक ना सुधरने वाला
ला बातूनी, और ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है ए चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है साइलेंस इन क्लास कक्षा में शांति, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्वैक 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 यानी क्वैक क्वैक क्वैक। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स एक ना सुधरने वाला बातूनी। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। लिखा है व्हाट डिड एन ए आर्ग्यू इन हर फर्स्ट एसे, एन ने अपने पहले निबंध में क्या तर्क दिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैसा कि टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रेट एंड सी इनहेरिटेड इट, बात करना एक छात्र का गुण है और उसे वह विरासत में मिला है, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एन ए हु डिड सी इनहेरिट हर टॉकिंग हैबिट, एन ए को अनुसार उसके बात करने की आदत किससे विरासत में मिली है। तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि हर ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी से, जो कि एकदम गलत है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हर मदर यानी अपनी माँ से, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट टू एनएस फर्स्ट एसे, एनए के पहले निबंध पर मिस्टर कीसिंग की क्या रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया थी। तो ऑप्शन ए में लिखा है सी हैड ए गुड लाफ एंड एट हर आर्ग्यूमेंट, उसके तर्कों पर वो खूब हंसे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ सेकंड एशे गिवन बाय मिस्टर कीसिंग, मिस्टर कीसिंग के द्वारा दिए गए दूसरे निबंध का विषय क्या था। ऑप्शन ए द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस यानी मौन का महत्व, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हम लोगों को कि क्वैक 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 यानी क्वैक क्वैक क्वैक, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स यानी एक ना सुधरने वाला बातूनी। तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। आइए सॉरी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट डज द वर्ड इनकरेजिबल मीन, यानी इनकरेजेबल सुधार से परे, इसका हिंदी मतलब होता है कि जो सुधर ना सके, शब्द का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए में हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग इसमें एलिमिनेट करना सीखेंगे। तो जैसा कि ऑप्शन बी हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं। ऑप्शन बी में लिखा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट यानी अत्यंत बुद्धिमान। तो देखिए सुधार से परे वो बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। फिर लिखा है समवन हु इज वेरी क्वाइट यानी जो बहुत शांत हो। तो जो बहुत शांत होता है उसे इनकरेजिबल थोड़ी ना कह सकते हैं, क्योंकि इनकरेजिबल देखिए CORR लिखा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी में लिखा है ए टाइप ऑफ बर्ड, जो कि एकदम ऐसे ही गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसे कभी ना सुधारा जा सके वो होता है इंटेलिजिबल। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ थर्ड एंड फाइनल इशू, तीसरे और अंतिम निबंध का विषय क्या था। तो जैसा कि ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है द डक एंड स्वान, बतख और हंस, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में हम लोगों को दिया हुआ है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैट बॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैट बॉक्स, जो कि एकदम गलत सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है हु हेल्प एने राइट हर थर्ड एशे, तीसरा निबंध लिखने में एने की मदद किसने की। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो ऑप्शन ए में लिखा है हर फ्रेंड सैने, सैने यानी उसकी सहेली ने, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है इन व्हाट फॉर्मेट वाज द थर्ड एशे वाज रिटन, तीसरा निबंध किस प्रारूप में यानी फॉर्मेट में लिखा गया था। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि एज ए साइंटिफिक रिपोर्ट यानी एक साइंटिफिक रिपोर्ट की तरह, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एज फॉर्मल लेटर यानी एक औपचारिक पत्र की तरह, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है इन वर्ड्स यानी जो वर्ड्स होता है एक पोयम की तरह से लिखा होता है। ये देखिए आपको मैं अंडरलाइन करके दे, ये देखिए वर्ड्स दिया हुआ है, इसका मतलब होता है पोयम जैसा लिखा हो राइमिंग वर्ड्स में। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है
हु वर द कैरेक्टर्स इन एनीज पोएम, एनी की कविता में पात्र यानी कैरेक्टर्स कौन कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को ए स्ट्रिक्ट टीचर एंड ए स्टूडेंट, एक सख्त शिक्षक और छात्र, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए लॉयन, ए माउस एंड ए फॉक्स, एक शेर, एक चूहा और एक लोमड़ी, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है थ्री टॉकिंग ट्री, तीन बात करने वाले पेड़, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए मदर डक, ए फादर स्wan एंड थ्री बेबी डकलिंग, एक माँ बतख, एक पिता हंस और उनके तीन बच्चे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट हैप अगले क्वेश्चन में ये देखिए आप लोग पढ़ते हैं, दिया हुआ है व्हाट हैपेंड टू द बेबी डकलिंग इन द पोएम, कविता में बतख के बच्चों के साथ क्या हुआ? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है दे बिकम साइलेंट फॉर एवर, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दे फ्लू अवे की, यानी वे उड़ गए, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है दे वर बाइटन टू डेथ बाय द फादर शॉन, पिता हंस के द्वारा उन्हें काट काट कर मार डाला गया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई डिड हर फादर सन बाइट द डकलिंग टू द डेथ, पिता हंस ने बतख के बच्चों को काट काट के क्यों मार डाला? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज दे वर अगली, यानी वे बदसूरत थे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बिकॉज दे कुड नॉट स्विम, क्योंकि वे तैर नहीं सकते थे, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बिकॉज दे वर स्टोल हिज फूड, क्योंकि उन्होंने उसका खाना चुरा लिया था, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आवाज निकालते थे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हु डिड द फादर स्वान रिप्रेजेंट इन द रियल लाइफ ऑफ द क्लासरूम, कक्षा में वास्तविक जीवन में पिता हंस का किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो ऑप्शन ए में जैसा कि दिया हुआ है एनियस फादर, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि एनियस के पापा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अदर स्टूडेंट यानी बाकी के छात्र, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हेड मिस्ट्रेस, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है मिस्टर कीसिंग, जो कि एकदम करेक्ट है। ये अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ डिड मिस्टर कीसिंग रिएक्ट टू द पोएम, यानी मिस्टर कीसिंग ने पोएम पे कैसा रिएक्शन दिया, यानी कविता पे मिस्टर कीसिंग की प्रतिक्रिया थी क्या थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही सस्पेंड एनी फ्रॉम स्कूल, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली, उन्होंने इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है ही फेल्ड हर इन मैथ, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी जो कि एकदम करेक्ट है, इसमें लिखा है ही टुक द जोक द राइट वे एंड लाफ्ड, उन्होंने मजाक को सही तरीके से लिया और हंसे। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एसे, तीसरे निबंध का परिणाम क्या हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शी हैड टू राइट ए फोर्थ ऐसे, उसकी वजह से उसको चौथा निबंध लिखना पड़ा, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है एनए वाज अलाउड टू टॉक एंड गिवन नो मोर एक्स्ट्रा होमवर्क, एनए को बात करने की अनुमति दी गई और उसे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट चेंज केम ओवर मिस्टर कीसिंग आफ्टर द पोएम इंसिडेंट, कविता वाली घटना के बाद मिस्टर कीसिंग में क्या बदलाव आया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ही लेफ्ट द स्कूल, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ही बिकम इवन मोर स्ट्रिक्ट, वे और भी सख्त हो गए, जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में लिखा है ही स्टार्ट मेकिंग जोक्स इन द क्लास, यानी वे क्लास में जोक्स यानी मजाक करने लगे, जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को कि हाउ डिड एनए साइन ऑफ हर डायरी एंट्री अबाउट द स्कूल इंसिडेंट, एनए ने स्कूली घटना के बारे में अपनी डायरी में प्रविष्टि यानी एंट्री कैसे समाप्त की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है योर्स एनए, यानी आपकी एनए, जो कि एकदम करेक्ट है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाट इज द डेट ऑफ द फर्स्ट डायरी एंट्री प्रेजेंटेड इन द चैप्टर, अध्याय में प्रस्तुत पहली डायरी प्रविष्टि तिथि की तारीख क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लेस पे स्टार बना लेंगे, वो भी हम लोग दो दो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आइए अब ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है संडे 21 जून 1942 जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 12 जून 1929 जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है सैटरडे 20 जून 1942 जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि हाउ मेनी टीचर्स वर देयर इन एनए स्कूल, एनए के स्कूल में कितने शिक्षक थे? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है हम लोगों को 9 यानी 9, जिसमें से 7 मेन थे और 2 वुमेन थी जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एनए डायरी, एनए की डायरी का पूरा नाम क्या था? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है किटी जो कि एकदम करेक्ट है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट डज प्लंग राइट इन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएज राइटिंग, एनए के लेखन संदर्भ में प्लंग राइट इन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैसा कि हम लोगों को टू हाइड द डायरी यानी डायरी को छिपाना जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है टू स्टॉप राइटिंग यानी लिखना बंद करना जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन सी में हम लोगों को दिया हुआ है कि टू जंप इनटू पूल यानी पूल में कूदना जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है टू स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली विदाउट गिविंग बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड यानी पिछला संदर्भ दिए हुए लिखना शुरू करना जो कि एकदम करेक्ट है। ये अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब एनएस राइटिंग स्टाइल इन द एशे, कौन सा शब्द निबंध में एनए की लेखन शैली का सबसे अच्छा वर्णन है? जो जैसा कि अब ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है कि एंग्री एंड अग्रेसिव, क्रोधी और आक्रामक जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सैड एंड डिप्रेसिंग, उदास और निराशजनक जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन सी में लिखा विटी एंड ह्यूमरस, मजाकिया और हास्यपूर्ण जो कि एकदम करेक्ट है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है व्हाई डिड एनए वांट टू कीप डायरी अ सीक्रेट, एनए डायरी को गुप्त यानी सीक्रेट क्यों रखना चाहती थी? तो जैसा कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिकॉज हर पेरेंट फॉरबिड इट, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे ऐसा करने से मना किया था जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अनलेस शी फाउंड ए रियल फ्रेंड शी वुड नॉट लेट एनीवन रीड इट, जब तक उसे कोई सच्चा दोस्त न मिल जाए वो उसे किसी को पढ़ने नहीं देना चाहती थी जो कि एकदम करेक्ट है। अब आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द कोर थीम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक अध्याय का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड मदर यानी दादी का महत्व जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है हाउ टू पास मैथ यानी गणित में पास कैसे हो जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध की भयावहता जो कि एकदम गलत है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए टीनेजर नीड्स ए ट्रू फ्रेंड टू कन्फाइड इट, एक किशोर यानी टीनेजर की किसी पर भरोसा करने के लिए एक सच्चे दोस्त की आवश्यकता होती है जो कि एकदम करेक्ट है। यहाँ से हम लोगों की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।